नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में राजनीति शुरू हो चुकी है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव आगे होने वाला है। लेकिन इन राजनीतियों के बीच में अब पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन चुनौती देना गलत नहीं है और चुनौती क्यों दी जा रही है पहले ये जानना जरूरी है। दरअसल कोरोना के कहर के बीच में बिहार सरकार के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको हर एक सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच नज़ारा कुछ और है। अब वो नज़ारा आपको जानना भी जरूरी है। हम बात कर रहे हैं श्रमिकों को जो दी जा रही सुविधाएं, जिसमें सबसे ज़्यादा है वो है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। यानी कि कोरोना के कहर के बीच में जो लोग फंस गए उनको बिहार आने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मौत हो रही है और इस मौत को लेकर के आज जाप संरक्षक पप्पू यादव ने एक चुनौती दी है, सरकारों को चुनौती दी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन स्वीकार करना क्यों जरूरी है यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। दरअसल 23 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर का रहने वाला कामगार जो महाराष्ट्र से आ रहा था, उसे जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। सदर अस्पताल में ले जाने के बाद पता चला कि उसकी मौत हो गई थी और वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मधुबनी जिले के झंझारपुर नवानी गांव निवासी सहदेव राम 53 साल के थे। लॉकडाउन में फंसने के बाद परेशान हो गए तो चेन्नई से यह सोचकर निकले कि अब घर जाएंगे, घर पर ही रहेंगे। लेकिन मधुबनी पहुंचने से पहले ही उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। बुधवार को सूरत से पूर्णिया आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर सवार एक महिला की हृदयाघात से मौत हो गई। उसका शव मानसी स्टेशन पर उतारा गया। महिला का नाम उमेश खातून बताया जा रहा है। 25 मई को मुजफ्फरपुर स्टेशन पर एक हृदय विदारक तस्वीर दिखी। वो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसी तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं। ये तस्वीर दिखी जहां एक मृतक महिला के साथ उसका बच्चा उसे जगाने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन महिला कैसे उठती। ये तस्वीर खूब वायरल हुई। जानकारी मिली कि महिला अहमदाबाद यानी कि गुजरात से मुजफ्फरपुर आने वाली स्पेशल ट्रेन से आई थी, जिसकी ट्रेन में ही मौत हो गई थी। उसके बाद ये तस्वीरें लोगों के दिलों तक पहुंची और स्थितियों को खुद ब खुद बयां कर रही थी। मुंबई से कटिहार आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार यात्री की छपरा में इलाज के दौरान मौत हो गई। भागलपुर के रहने वाले 40 वर्षीय मोहम्मद मूसा स्पेशल ट्रेन से कटिहार जा रहे थे। बुधवार को सिवान में समस्तीपुर से आने वाली स्पेशल ट्रेन को 16 घंटे लेट नवादा वो पहुंची। श्रमिक स्पेशल ट्रेन 15 घंटे देरी से आई थी। इन 15 घंटों ने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ट्रेनें लेट आई। आज जो चुनौती दी गई है पप्पू यादव की तरफ से, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी तरफ से सुविधाएं बेहतर दी जा रही है, बल्कि इसलिए कि आपकी सुविधाएं क्या है। और न्यूज 11 आपको वो सारी रिपोर्ट बता रहा है कि क्या सुविधाएं हैं। आपने तो अब तक सुना कि कितने लोगों की इस ट्रेनों में मौत हुई। क्यों मौत हुई? इसकी सुविधाएं जो दी जा रही थी वही मौत थी। जब तस्वीरें आ रही हैं, जब लोग खाना लूट ले रहे हैं, जब लोग पानी देखते हैं तो टूट पड़ते हैं, मार हो जाती है, यही सुविधा है। 650 प्रवासी श्रमिकों को लेकर नवादा एक ट्रेन 2 दिन पहले त्रिपुरा से नवादा के लिए चली थी। सुपौल में तमिलनाडु से मदुरई से 587 प्रवासियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन मंगलवार की देर रात 2:30 बजे 13 घंटे के विलंब से पहुंची। किशनगंज से बुधवार को मुंबई से ट्रेन 10 घंटे और दूसरी ट्रेन पंजाब से 12 घंटे देरी से पहुंची। अररिया में 3 ट्रेन मंगलवार को आनी थी जो 12 से 13 घंटे लेट कर बुधवार को पहुंची। कटिहार आने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें 24 से 30 घंटे विलंब से पहुंच रही है। जमुई में 3 घंटे विलंब से बेंगलुरु से स्पेशल ट्रेन आई। गुजरात से 800 प्रवासियों को लेकर बेतिया पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन 7 घंटे विलंब से मंगलवार की रात्रि 1 बजे पहुंची। बापूधाम मोतिहारी पे जो ट्रेन पहुंची वो 9 घंटे से लेकर 14 घंटे की देरी से पहुंची। सूरत से चलकर मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे हाजीपुर जंक्शन पर पहुंचने वाली ट्रेन बुधवार की सुबह 15 घंटे देरी से पहुंची। ये सारी सुविधाएं हैं और रेलवे को पता ही नहीं होता है कि आखिर ट्रेन जाना है तो किस रूट से जाएगी। जब एक दिन में देश में 12,500 ट्रेनें चलती हैं, लेकिन अभी लिमिट ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लगभग 2000 के आसपास ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन उन सब के बीच ट्रेन इतनी विलंब से पहुंच रही है। आज के इसके कारण क्या है और इस कारण को लेकर के चुनौती दी जा रही है, तो सरकार को चुनौती लेनी क्यों नहीं चाहिए। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे ने 2 मई से श्रमिक ट्रेनों की शुरुआत की है। तब से 25 मई तक
केवल पूर्व मध्य रेल ने 1026 ट्रेनें चलाई हैं। इन ट्रेनों के से करीब 15 लाख प्रवासी जो है वो बिहार पहुंचे हैं। शुरुआत में इन ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का खूब पालन हो रहा था। सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, मास्क पहनिए, बहुत सारे दावे किए जा रहे थे। लेकिन अब सब इसकी खुद धज्जियां सरकार की तरफ से उड़ाया जा रहा है। एक ट्रेन में अधिकतम, जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था तब एक ट्रेन में अधिकतम 1200 प्रवासी को बैठाया जाता था, लेकिन बाद में यात्रियों की संख्या बेहिसाब बढ़ने लगी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना संक्रमण का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें बिल्कुल अलग है। सड़कों पे जो लोग दिख रहे हैं, अब संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, क्योंकि स्टेशन पे कोई तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 2000 लोग एक ट्रेन में अब यात्रा कर रहे हैं, जिसमें से 500 से 700 अवैध यात्री चढ़ जाते हैं। यानी कि पहले जिन स्टेशनों को खाली करा दिया गया था, इसके साथ साथ वो ट्रेन जो चल रही है स्पेशल ट्रेन, उनमें दावे किए जा रहे हैं कि उनमें सिर्फ वही लोगों को बैठाया जा रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद अब क्या है, प्रशासन के लोग भी साठगांठ कर रहे हैं। प्रशासन के लोग खुद अपने सहयोग से अवैध यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ा दे रहे हैं। ऐसे में कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। यात्रियों के लिए खाना कम पड़ रहा है, यात्री खाने को लेकर छीना झपटी करते दिखाई देते हैं। इन सब स्थितियों के बाद क्या आप मानेंगे कि सरकार की जो सुविधाएं हैं वो बेहतर है? क्या सरकार की तरफ से दी जा रही सभी सुविधाएं काम के लायक है? अगर ऐसा है तो फिर आप भी एक बार पप्पू यादव के जो चैलेंज है उसको स्वीकार करें। देश के जितने भी सांसद और विधायक हैं उनको एक बार इन श्रमिक ट्रेनों से सफ़र करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा है कि एक बार सफ़र करके देखें कि क्या स्थिति है। लोग पानी को तरस रहे हैं, भूखे लोग 2 से 3 दिन सफ़र कर रहे हैं। जब आम समय में ट्रेनें 3 से 4 घंटे लेट होती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। इस बीच जब एक ट्रेनें 24 घंटे से लेकर कई बार 2-2 दिनों तक ट्रेनें गायब रहती हैं, उस स्थिति में सरकार क्या यही सुविधा दे रही है? श्रमिकों की हालत आज क्या है देश में सब जानते हैं, किस तरीके की स्थिति है। अब लोग मजदूर जो है वो मजबूर होकर के वापस लौट रहे हैं, और इस बीच जो सुविधाएं दी जा रही है उस सुविधा का नज़ारा आपके सामने है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, कोरोना का कहर अब खत्म हो रहा है, क्योंकि अब सभी लोग राजनीति की तरफ मूव कर रहे हैं। इस बीच सरकार जो दावे कर रही है उस दावों का आप भी बखूबी समझते हैं कि वो कितना असर पहुंचाएगी और कितना कारगर होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकारों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, एक बार उन्हें पप्पू यादव की चुनौती जरूर लेनी चाहिए। एक बार सफ़र करके देखें क्या होता है उन मजदूरों के साथ। ऐसी ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो मजदूर हैं उनके लिए जो श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं उसकी स्थिति क्या है, ये सांसद जब देखेंगे, ये जब विधायक देखेंगे तो उन्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। बने रहे न्यूज़ के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।